वेलकम टू माय टीचिंग ऑनलाइन क्लासेज। डियर चिल्ड्रन, आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर आ गया था, उसको जो है ना हम शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट में दिया हुआ है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का अर्थ होता है समझ। उसके नीचे में दिया हुआ है थिंक एंड टेल, कह रहा है कि जो है सोचो और कहो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड शाम लीव बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि शाम जो है अदर फ्रेंड्स दूसरे दोस्तों से जो है पीछे कैसे रह गया, दूसरे दोस्तों से पीछे कैसे रह गया था। ये जो है क्वेश्चन का जो है कह रहा है। इसका जो है ना हम आंसर देखते हैं। वन डे in spite of laziness he agreed to take part in a hunt. He was not used to riding. He was not used to riding fast, so he found himself behind other फ्रेंड्स। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर ये है कि वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, एक दिन जो है वो सुस्ती के बावजूद जो है ही एग्री टू टेक पार्ट इन अ हंट। शाम जो है शिकारी में हिस्सा लेने के लिए जो है ना राजी हो गया, तैयार हो गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, तैयार तो हो गया लेकिन जो है वो तेज सवारी करना नहीं जानता था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लेगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए जो है वो उसने अपने आप को दूसरे दोस्तों से जो है ना लेगिंग बिहाइंड बिछड़ा हुआ पाया दूसरे दोस्तों से, यानी कि पीछे रह गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ना आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। कह रहा है कि जो है किस प्रकार का जो है ना वो जीवन बिताता था, गुजारता था या निवास करता था अपने पिता के मर जाने के बाद। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता के मर जाने के बाद या मृत्यु के बाद। तो इसका जो है ना हम आंसर देखेंगे। आफ्टर हिज फादर्स डेथ he became owner of all his father had. He started
living a luxurious life. He eat rich food and lay in bed all day. इसका जो है ना आंसर ये हो गया, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता के मृत्यु के बाद, मर जाने के बाद, ही बिकेम ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हेड, ही बिकेम ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हेड, वो अपने पिता के सभी चीजों का जो है ना मालिक बन गए। ही स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, उसने जो है ना शान शौकत वाली जीवन जो है ना गुजारना शुरू कर दिया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वो जो है अमीरों वाला खाना खाता था और पूरे दिन जो है बिस्तर, ले इन बेड ऑल डे, और पूरे दिन जो है बिस्तर पर पड़ा रहता था। आगे जो है हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स, कह रहा है ये सेंटेंस जो है इसके बारे में हमको देखना है, सत्य या गलत। कह रहा है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। कह रहा है कि जो है ये जो स्टोरी के बारे में बता रहे, स्टोरी के बारे में कि लिखो जो है सत्य को या गलत को हर सेंटेंस में जो है नेक्स्ट टू, अगले हर सेंटेंस में जो नीचे गिवन बिलो नीचे दिया गया है। कह रहा नीचे जो सेंटेंस दिया गया हुआ है ये या तो सही होगा, ट्रू होगा, या फिर फॉल्स होगा, जो भी होगा उसको जो है लिखना है। आइए हम जो है देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, कह रहा शाम वाज अ यंग बॉय, कह रहा शाम जो है एक नौजवान लड़का था, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन एक चीज इसके अंदर जो है छूट गया, इसके अंदर जो है छूट गया ये कि जो है रीच भी था, ठीक है, तो वो छूट गया, इसलिए जो है ये एफ आएगा यानी फॉल्स होगा। अब जो है सेकंड में कह रहे हैं शाम ले इन बेड ऑल डे, कह रहा शाम जो है पूरे दिन जो है बिस्तर पर पड़ा रहता था, बिकॉज ही बिकेम सिक, क्योंकि जो है ना वो बीमार था। ये जो है ना यहाँ तक तो सही है सेंटेंस, लेकिन ये जो रीजन बता रहा है कि वो बीमार था, ये जो है ना गलत बता रहा है, इसलिए ये भी जो है बीमार वो नहीं था, बल्कि जो है वो सुस्त था, लेजीनेस था। थर्ड में दे रहा है शाम रोड वेरी स्लोली, कि जो है शाम जो है बिल्कुल धीरे जो है सवारी करता था, ये बिल्कुल जो है सही है, इसलिए यहाँ पे जो है हम टी लिखेंगे, ट्रू, ये सत्य होगा। उसके बाद जो है डी नंबर में दिया हुआ है द पीजेंट ऑफर्ड शाम रोटी एंड वेजिटेबल्स, कह रहा है कि जो है शाम पीजेंट यानी किसान ने जो है पेश किया जो है शाम को रोटी एंड, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो है वेजिटेबल को जो है रोटी और सब्जी को पेश नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे दाल होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे वेजिटेबल दिया है, इसलिए जो है ये भी फॉल्स होगा। उसके बाद ई नंबर में दिया हुआ है शाम वाज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस, कह रहा है कि जो है ना शाम क्या कहते हैं जंगल में भटक गया, जंगल में लॉस्ट इन द वुड्स, जंगल में भटक गया। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस, जब वो जो है किसान के घर से जो है वापस लौट रहा था, यहाँ पे वो नहीं भटका था, बल्कि जो है ना वो जाते समय ही भटक गया था, इसलिए ये सेंटेंस भी जो है ना फॉल्स होगा, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। तो यहाँ से जो है हम आगे के क्वेश्चन जो है देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे ये कह रहा है कि नीचे दिए गए हर क्वेश्चन में से सही पर जो है ना सही आंसर पर जो है टिक लगाना है। नीचे जो दिया गया क्वेश्चन है इनमें से हर एक में जो है जो सही है उसके ऊपर जो है टिक लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड सम फाइंड द फूड टेस्टलेस। अब जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि शाम जो है क्यों पाता था जो है भोजन को बेमजेदार, बेमजा जो है भोजन को क्यों पाता था, उसको मजा ही क्यों नहीं आता था खाने में। अब जो है उसका रीजन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो सही रहेगा उसके ऊपर जो है हम करेक्ट का टिक लगाएंगे।
एक नंबर में दिया हुआ द फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली, कह रहा है कि जो खाना जो है बेकार तरीके से बनाया गया था। तो ये जो है इसका रीजन नहीं होगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, कह रहा है वो अपने पिता के लिए जो है दुखी महसूस कर रहे थे, बुरा जो है महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो है ये भी जो है गलत होगा कि ये रीजन नहीं है। उसके बाद जो है ही डिड नॉट फील मच हंगरी बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि ही डिड नॉट फील मच हंगरी, कह रहा है कि उसको जो है ना ज्यादा भूख का एहसास नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? बिकॉज क्योंकि ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, वह अपना जो है दिन बिताता था या गुजारता था बगैर किसी कार्य के, बगैर किसी काम के। तो ये जो है ना रीजन था जिसकी वजह से जो है उसको जो है ना भूख नहीं लगती थी और वो खाना नहीं जो है ना उसको कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता था। यानी बगैर कार्य के जो है हम दिन भर अगर सोए रहे तो कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगता था। यही वजह है कि भोजन जो है टेस्टलेस उसको लग रहा था। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है ही वॉज स्लीपिंग, कह रहा है वो सो रहा था इसलिए उसको भोजन अच्छा नहीं लगता था। ये भी जो है ना रीजन सही नहीं है। क्वेश्चन जो है हम आप देखते हैं जो है फिर ये सेकंड वाले को जो है कह रहा व्हाई व्हाई डिड शाम लाइक द दाल एंड रोटी, कह रहा शाम जो है दाल और रोटी को जो है क्यों पसंद करता था, दाल और रोटी को क्यों पसंद करता था। जो क्या कहते हैं किसान के घर में खाया वो उसको जो है ना बहुत पसंद आया, तो इसको क्यों पसंद करता था। इसका रीजन देखते हैं। इट वॉज कुक्ड इन अ स्पेशल वे, कह रहा कि जो है ना ये खास तरीके से जो है ना पकाया गया था। ये जो है ये भी रीजन नहीं है उसको पसंद करने का। आगे दिया बी नंबर में शाम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज, कह रहा शाम ने जो है ना बहुत दिनों से रोटी और दाल को जो है नहीं खाया था। शाम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल मेनी डेज, बहुत दिनों से शाम जो है रोटी और दाल को जो है नहीं खाया था। ये जो है रीजन बता रहे हैं, तो ये भी रीजन सही नहीं है। उसके बाद जो है दिया हुआ है शाम वाज टायर्ड एंड हंगरी, ये शाम जो है भूखा था और जो है क्या थका हुआ था, टायर्ड थका हुआ था एंड हैंगरी और भूखा था। तो ये रीजन जो है सही है, ये रीजन सही होगा। इसीलिए जो है उसने जो है ना दाल रोटी को पसंद किया कि वो भूखा था और थका हुआ था। डी नंबर में कह रहा है शाम लाइक द हट्स, कह रहा है शाम जो है झोपड़ी को पसंद करता था इसलिए वो दाल रोटी को पसंद करता था। ये भी रीजन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब नीचे जो है हम देखते हैं, इसके अंदर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कह रहा कि जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन का जो है ना आंसर देना है, कह रहा कि 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं, यानी लगभग 50 वर्ड में हमको इसका जो है ना आंसर देना है। अब जो है ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ डिड सम स्पेंड हिज लाइफ हिज फादर डाइड, कह रहा शाम जो है अपनी जो है जीवन जो है ना कैसे बिताता था और उसके पिता के मर जाने के बाद किस तरीके से वो रहता था। इसका जो है ना हम आंसर देंगे। आंसर ये होगा हिज फादर passed away early, उनके पिता जल्दी ही गुजर गए थे। he became the owner of all his father had. He started living
लग्जरियस लाइफ। ही eat rich food and lay in bed all day। आंसर इसका ये होगा कि हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, उनके पिता जो है जल्दी ही गुजर गए थे। He became the owner of all his father had, वो अपने पिता के सभी जायदाद का मालिक बन गया। He started living a luxurious life, वो जो है शान शौकत वाली जीवन जो है गुजारने लगे, शुरू कर दिया उसने। He ate rich food and lay in bed all day, कहते वो अमीरों वाला खाना खाने लगा और जो है पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। अब जो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन को हम जो है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट मेड शाम लॉस हिज वे इन द वुड्स, कह रहा जो है शाम जो है जंगल में क्यों जो है रास्ता भूल गया। शाम जो है जंगल में क्यों रास्ता भूल गया, इसका जो है हम आंसर देंगे one day in spite of laziness he agreed to take part in a hunt। One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends। इसका जो है आंसर हो गया। इसके जो है पूछ रहे हैं व्हाट मेड शाम लॉस हिज वे इन द वुड्स, कह रहा है कि जो है शाम जो है जंगल में जो है रास्ता क्यों जो है ना भटका, जो है ये इसका जो है क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका आंसर ये होगा वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, अपनी सुस्ती के बावजूद जो है ही एग्री टू टेक पार्ट इन अ हंट, वो जो है क्या कहते हैं सुस्ती के बावजूद जो है शिकारी में हिस्सा उसने लेने के लिए तैयार हो गया। ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फास्ट, वो तेज सवारी चलाना नहीं जानता था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लेगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए उसने जो है अपने आप को जो है दूसरे दोस्तों से पिछड़ा हुआ पाया। एंड ही गॉट लॉस्ट, और वो रास्ता भूल गया। एंड वंडरिंग इन द वुड्स, और जंगलों में जो है, और वो रास्ता जो है ना भूल गया और जंगलों में जो है जंगलों में भटकता रहा वो जो है। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन का
आंसर हो गया। अब जो है ना हम क्वेश्चन जो है थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है हु हेल्प्ड शाम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे। कह रहा है कि किसने जो है ना शाम की मदद किया रास्ते में, और हाउ कैसे जो है ना मदद किया। कह रहा है कि जो है हु हेल्प्ड शाम, किसने जो है ना शाम की मदद की जब वो अपना रास्ता भूल गया था, और हाउ कैसे मदद की। हम यहाँ पे जो है देखते हैं, इसका जो है ना आंसर हो जाएगा he got lost and wandering for many times. Suddenly he saw a peasant's hut. He rode up to it and asking for a food. The peasant gave him dal and roti, and then helped him guiding right path towards home। ये जो है थर्ड क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा था हु हेल्प्ड शाम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे। कह रहा किसने जो है शाम की मदद की जब वो जो है अपना रास्ता भूल गया था, और कैसे मदद किया। तो यहाँ पे जो है he got lost and wandered वो जो है रास्ता भूल गए और जो है भटक रहे थे फॉर मेनी टाइम्स, बहुत समय से। सडनली अचानक ही सॉ अ पीजेंट्स हट, उसने जो है एक किसान के झोपड़ी को देखा। ही रोड अप टू इट, वो जो है वहां तक सवारी करके गए। एंड आस्किंग फॉर अ फूड, और उसने जो है ना कुछ खाने की जो है ना सवाल किया। द पीजेंट गेव हिम दाल एंड रोटी, तो किसान ने जो है उसको दाल और रोटी दिया। एंड देन और फिर हेल्प्ड हिम गाइडिंग द राइट पाथ टुवर्ड्स होम, और जो है किसान ने जो है उसकी मदद की सीधा रास्ता दिखाकर जो है उसके घर की तरफ। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब जो है ना यहाँ पे हम इसके बाद जो है ना हम ये जो है ना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ये बता रहा है कि व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस
फॉर सम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट मेड द फूड टेस्टी, कह रहा भोजन को जो है क्या चीज जो है टेस्टी बनाता था और जो है बेमजा बनाता था, यानी मजेदार बनाता था टेस्टी, और जो है बेमजा बनाता था, वो क्या चीज थी। फॉर शाम किसके लिए, शाम के लिए। कह रहा गिव रीजन फॉर योर आंसर, कह रहा अपने आंसर का जो है वजह बताओ कि इसका जो है क्या रीजन था उसकी, उसको जो है ना भोजन ठीक लगता था, और क्या रीजन था कि वो भोजन उसको ठीक नहीं लगता था। हम इसका जो है ना आंसर देंगे। शाम हैड Sam had got lost and wandered for many times on his horse। कह रहा जो है शाम रास्ता भूल गया था और भटक रहा था बहुत समय से अपने घोड़े पर। और कहाँ भटक रहा था, इन द वुड्स, जंगल में वो बहुत समय से भटक रहा था। लेबर had made food टेस्टी। हालांकि जो है श्रम जो है मेहनत जो है भोजन को जो है टेस्टी बनाता है। बिकॉज he had not eaten many times, reasons he got lost in the woods, so he had felt food tasty due to no labor the food had not tasty for any person। इसका जो है ना आंसर हम ये दिया है शाम हैड गोट लॉस्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो है क्या चीज थी जो है जो शाम के भोजन को जो है ना टेस्टी बना देता था और जो है टेस्टलेस बना देता है, उसका जो है ना क्या रीजन था। अब यहाँ पे हम जो आंसर दिया शाम हैड गॉट लॉस्ट, कह रहा शाम जो है रास्ता भूल गया था, एंड वंडर्ड फॉर मेनी टाइम्स ऑन हिज हॉर्स, और वो जो है अपने घोड़े पर बहुत समय से जो है भटक रहा था इन द वुड्स, जंगल के अंदर। अब जो है ना इसका रीजन ये बता रहा है कि लेबर हैड मेड फूड टेस्टी,
कह रहा है जो शर्म मेहनत जो है ये भोजन को क्या कर देता है, टेस्टी बना देता है। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट इटन मेनी टाइम्स, क्योंकि जो है वो बहुत समय से नहीं खाना खाया था। रीजन ही गोट लॉस्ट, क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। इन द वुड्स, सो ही हैड फेल्ट फूड टेस्टी, इसीलिए उसने जो है ना भोजन को टेस्टी जो है महसूस किया। ड्यू टू नो लेबर, कह रहा बगैर शर्म के जो है द फूड हैड नॉट टेस्टी, कह रहा भोजन जो है टेस्टी नहीं होता था फॉर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, धन्यवाद।